वेलकम टू जी के बाद। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए ये वीडियो है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी के प्रमुख संपादक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है और हिंदी अगर आपके सिलेबस में है तो इससे प्रश्न तो श्योरिटी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी संपादक लिए गए मोस्टली क्या है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इससे हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देख लिया पूरे आपका सिलेबस में, चेक कर रहा था 3-4 दिनों से कि कैसे आपको एग्ज़ाम में मैं वीडियो मुझे प्रोवाइड कराने आप एग्ज़ाम के लिए, तो सब कुछ चेक कर लिया है और एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये है आपके महत्वपूर्ण संपादक। मैंने देखा कि बहुत क्वेश्चन जो हिंदी में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को देख लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन श्योरिटी मिलेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने देख लिए और देख लिए काफ़ी अच्छे जो जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आप पुलिस एग्ज़ाम देख लीजिए, फिर आपका टेट एग्ज़ाम देख लीजिए, एनीथिंग कोई भी एग्ज़ाम आप देख लेंगे तो वहाँ पर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या है। तो पहला टॉपिक क्या है, बंगाल गजट। तो याद रखिएगा ये कौन सी पत्रिका है, साप्ताहिक। याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये साप्ताहिक था, त्रैमासिक था, मासिक था। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि बंगाल गजट क्या था, साप्ताहिक था। इसके संपादक कौन थे, ये थे जेम्स अगस्टस हिस्की। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, 29 जनवरी 1780। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें याद रखने वाला है, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, याद रखिएगा कि बंगाल गजट जो था भारत का प्रथम समाचार पत्र था। और कहाँ से प्रकाशित होता था, तो याद रखिएगा कोलकाता से प्रकाशित होता था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत टाइप से बनते हैं। पूछ लिया जाएगा कि बंगाल गजट क्या था, तो साप्ताहिक था, त्रैमासिक था, मासिक था, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था, साप्ताहिक था। दूसरा क्या कि ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था कोलकाता से प्रकाशित, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 1780। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसी तरह आपके सभी पॉइंट याद रखें जो आगे बढ़ेंगे। ठीक है हम लोग, तो ये आपको मैंने इसलिए समझा था क्योंकि इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उद्यंत मार्तंड, ये भी क्या है, साप्ताहिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो संपादक थे कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। याद है कि कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। और प्रकाशन वर्ष जो था इसका कब था, 30 मई 1826। ठीक है, कब था, 30 मई 1826। और हिंदी का ये प्रथम समाचार पत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो याद रखिएगा उद्यंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और 30 मई को जो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि 30 मई को जो हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है वो उद्यन मार्तंड के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये भी प्रकाशित होता था आपका कोलकाता से। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका बनारस अखबार। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बनारस अखबार, ये कहाँ से, इसके संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे, राजा शिव प्रसाद थे। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या था, ये था 1829। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें याद रखने वाली, ये क्या है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वो कौन था, बनारस अखबार। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि हरिचंद मैगनीज, जिसको बोलते हैं हरिचंद पत्रिका भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, हरिचंद मैगनीज या फिर हरिचंद पत्रिका, दोनों ही एक ही इसके नाम है। इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिचंद जी। इनका नाम कौन नहीं जानता, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध राइटर है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है, 1863। और याद रखिएगा कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये बनारस से प्रकाशित होती
थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हिंदी प्रदीप, तो ये भी क्या थी, साप्ताहिक थी। याद रखिएगा इसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट हैं। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये क्या है, 1877, और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है, याद रखिए कहाँ से प्रकाशित होती है, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्या आपका, ब्राह्मण, तो याद रखिएगा ब्राह्मण ये पत्रिका है और ये भी क्या है, ये मासिक है। याद रखिएगा ये क्या है, ये मासिक है, ये महीने में एक बार मतलब आती थी। और इसके जो संपादक थे कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया। तो कौन है, इसके संपादक हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। और प्रकाशन वर्ष इसका जो था यह था 1880, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, आप जितना आप इसको रंगना चाहे रंग ले, लेकिन ये समझ लीजिए कि हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपको एक जगह नहीं मिलते, बहुत मेहनत करके भाई छाट बीन के लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन सब का नोट्स बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या, आनंद कंदमनी, तो ये भी क्या है, ये मासिक है और इनके संपादक बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यार के कौन थे, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, और ये इनका जो प्रकाशन वर्ष ये क्या है, ये है 1881। और मोस्ट IMP कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये पूछा भी गया बहुत बार। तो याद रखिएगा ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नगरी प्रचारणी पत्रिका, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ये क्या है, त्रैमासिक है, देख लीजिए यहाँ पर आ गई है, ये नगरी प्रचारणी पत्रिका क्या है, ये त्रैमासिक। पूछ लिया जाता है कि नगरी प्रचारणी पत्रिका क्या थी, त्रैमासिक, मासिक, तो आपको बताना होगा क्या है, ये त्रैमासिक है। ठीक है, फिर क्या इसके संपादक कई लोग रहे, लेकिन सबसे पहले कौन थे, श्याम सुंदर दास। ठीक है, फिर इसके बाद शिव कुमार सिंह थे, फिर आपके कौन, राम नारायण मिश्रा थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बात याद रखनी कौन थे, श्याम सुंदर दास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, प्रकाशन वर्ष जो इसका है ये आपका है 1893, और काशी से ये प्रकाशित होती है। ठीक है, याद रखिए कहाँ से प्रकाशित होती, काशी से प्रकाशित होते थे, जिसको बनारस बोलते हैं आप। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सरस्वती, मोस्ट IMP भैया लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन श्योरिटी बनते हैं हिंदी में। सरस्वती पत्रिका बहुत बार पूछी जाती है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसके प्रकाशक, इसके कौन थे, मतलब संपादक बहुत बार पूछी गई, तो अच्छे से याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका क्या थी, मासिक थी, ये मासिक है। ठीक है, मासिक आती थी। संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए कौन थे इसके संपादक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रकाशन वर्ष जो था इसका 1900 था। ठीक है, और प्रारंभिक कहाँ से, जो स्टार्टिंग जब ये प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ से हुआ है, काशी से हुआ है। लेकिन अब ये अभी भी ये प्रकाशित होती है, लेकिन अब ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ये क्वेश्चन आपका UP पुलिस में आया भी था। ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ को याद रखना है। मैंने पहले ही बताया कि ये उत्तर प्रदेश संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत उम्मीद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इंदु पत्रिका, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये भी मासिक है। और इसके संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्ता। और प्रारंभिक इनको माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष इसका क्या, 1909। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये भी होती थी आपकी वाराणसी से प्रकाशित। नेक्स्ट क्या है, हंस, तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद के, आपके लिए प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। और अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो मोस्टली आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हंस क्या है, मासिक पत्रिका थी। और याद रखिएगा इसके संपादक कौन थे, ये थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिए कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1930। और प्रकाशित कहाँ से होती है, वाराणसी से। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे आपको अच्छे से। ठीक है, फिर माधुरी, तो याद रखिएगा इसके संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि माधुरी के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। प्रकाशन वर्ष जो है 1922 है। और कहाँ से प्रकाशित होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आपका, साहित्य संदेश, तो इसके जो संपादक है बाबू गुलाब राय, आपको याद रखने, बहुत हिट है ये और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है, साहित्य संदेश, ये क्या है, बाबू गुलाब राय। प्रकाशन वर्ष है 1937। और कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये होती है आगरा से प्रकाशित। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नए पत्ते, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि नए पत्ते किसकी रचना है या किसका प्रकाशन है। तो याद रखिएगा नए पत्ते जो है ये है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये आपका 1935। और कहाँ से प्रकाशित होती है, याद रखिएगा इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका कि वर्तमान साहित्य। ठीक है, तो ये भी कौन है, ये मासिक है, याद रखिएगा। इसके संपादक कौन है, ये है विभूति नारायण जी। नेक्स्ट क्या कि प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, 1984। याद रखिएगा क्या, 1984 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है, इलाहाबाद से। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी लेटेस्ट की है और इससे भी क्वेश्चन बने हैं। तो याद रखिएगा पाखी जो है इसके संपादक कौन है, ये अपूर्व जोशी जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, अपूर्व जोशी है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 2008 से स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये नोएडा से प्रकाशित होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं 2-3 वीडियो के लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, हिंदी के ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन्हें आप पढ़ लीजिए। और बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको अब जो है रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जो आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। ठीक है, हिंदी आपकी स्पेशल है और फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश जो थोड़ा सा स्पेशल होगा, वरना तो जीके पूरा वही होता है। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ते चलिए। और लगभग लोगों ने जो रेलवे के एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो फिल किए होंगे उसके फॉर्म, ठीक है, तो उसका भी आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो अपनी पूरी तैयारी में लगे रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।